अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, अभी हमारा फ्री प्लगइन हट जाएगा, उसकी जगह पे हमारे को प्रो प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। और प्रो प्लगइन में हमने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्म भी है प्रो के अकॉर्डिंग, और उसकी एक अलग से टेबल है। तो मैं जैसे ही अभी मैंने प्रो इंस्टॉल कर लिया, तो अभी यहाँ पे हेडिंग चेंज हो गई मैनेज प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो पेज है उसमें आ गया प्रो। और हमारा जो यूआरएल वो एकदम सेम है कि उसी यूआरएल पे काम करेगा जिस पे हमारा पुराना था। मतलब कि जिस तरह से आपका पुराना प्लगइन बना हुआ है उसी तरह से आपका नया प्लगइन है, लेकिन नए प्लगइन में कुछ एडवांस फीचर है। तो अभी जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, एक्टिवेशन की पे लेके जा रहा है सीधे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, और इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट का डेमो देखने वाले हैं कि लारावेल के अंदर प्लगइन बेस प्रोजेक्ट किस तरह से बनाए जाते हैं। ये एक हमारा सिंपल प्रोजेक्ट है जिसमें हमने एक कॉन्टैक्ट का प्लगइन बनाया है, जिसमें हमने एक कॉन्टैक्ट का फ्री प्लगइन बनाया है, एक कॉन्टैक्ट का प्रो प्लगइन बनाया है। अभी आपको जो डैशबोर्ड पे मेन्यू में दिख रहा है मैनेज कॉन्टैक्ट, ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट फ्री प्लगइन इंस्टॉल है, और एक हमने प्रो बना रखा है जो हम परचेज करने के बाद इंस्टॉल करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह का प्लगइन बेस काम हम लारावेल में किस तरह से हैंडल करते हैं। तो हम सबसे पहले मैनेज कॉन्टैक्ट के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर हमें एक सिंपल टेबल दिख रही है जिसमें हमारे पास कुछ एंट्री आ रखी है कॉन्टैक्ट की, जिसमें हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है। और क्रिएट कॉन्टैक्ट करने पे कॉन्टैक्ट का पेज है जहाँ से हम ये डिटेल भरते हैं। और एक हमारे पास पेज है ऑल प्लगइन के नाम से, जहाँ पे हमारे जितने भी प्लगइन होंगे वो यहाँ पे हमने लिस्ट कर रखे हैं कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। अभी यहाँ पे दो प्लगइन दिख रहे हैं, एक कॉन्टैक्ट प्रो प्लगइन है, कॉन्टैक्ट फ्री प्लगइन है। तो अभी इसके नीचे अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है क्योंकि ये अभी इंस्टॉल है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है मैनेज कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे एक बेज दिख रहा है फ्री का, तो ये फ्री प्लगइन इंस्टॉल है अभी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रो प्लगइन भी इंस्टॉल हो जाएगा। सबसे पहले एक मैं फ्री प्लगइन के अंदर एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक एंट्री कर लेता हूँ। ये पेज अभी लोड हो रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्म है जिसमें हम कॉन्टैक्ट की डिटेल ले रहे हैं। अब ये सिंपल फॉर्म हमारे को फ्री प्लगइन के अंदर मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले एक एंट्री कर लेता हूँ, जैसे डेमो, और इसको भी लिख देते हैं डेमो। ईमेल एड्रेस में मैं लिख देता हूँ demo@email.com। फ़ोन नंबर में लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं इस पर सेव डिटेल पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। मेरे पास मैसेज आ रहा है कॉन्टैक्ट क्रिएट सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म रीसेट हो गया और डेटा हमारा चला गया। अब मैं मैनेज कॉन्टैक्ट पे जाके चेक करता हूँ कि मेरी वो एंट्री यहाँ पे दिखने भी लग जाएगी। इसको लोड होने देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक डेमो के नाम से कॉन्टैक्ट बनाया था, उसकी एंट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये फ्री प्लगइन है। फ्री प्लगइन में हमारे पास कुछ लिमिटेड ही इनपुट है जिसमें हम कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। अब मुझे मान लो कि प्रो प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे इसको प्रो इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि ये हमने किस तरह से बनाया है कि हमारा कॉन्टैक्ट फ्री प्लगइन है वो हमारा यहाँ से हट जाएगा, और हमारा प्रो प्लगइन वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा और वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को इसमें कुछ इसमें मैं कुछ रीसेट कर देता हूँ डाटा, क्योंकि हमने इसको टेस्ट के लिए इसमें कुछ डाटा डाल रखा है। ठीक है, अभी मैं इसका टोकन कॉलम एम्प्टी कर देता हूँ। वो मैं बताऊँगा कि मैंने इसको एम्प्टी क्यों किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ, और रीलोड करने के बाद हम प्रो वाले प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, अभी हमारा फ्री प्लगइन हट जाएगा, उसकी जगह पे हमारे को प्रो प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। और प्रो प्लगइन में हमने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्म भी है प्रो के अकॉर्डिंग, और उसकी एक अलग से टेबल है। तो मैं जैसे ही अभी
मैंने प्रो इंस्टॉल कर लिया, तो अभी यहाँ पे हेडिंग चेंज हो गई मैनेज प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो पेज है उसमें आ गया प्रो। और हमारा जो यूआरएल वो एकदम सेम है कि उसी यूआरएल पे काम करेगा जिस पे हमारा पुराना था। मतलब कि जिस तरह से आपका पुराना प्लगइन बना हुआ है उसी तरह से आपका नया प्लगइन है, लेकिन नए प्लगइन में कुछ एडवांस फीचर है। तो अभी जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, एक्टिवेशन की पे लेके जा रहा है सीधे। एक्टिवेशन की मांग रहा है कि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि योर कॉन्टैक्ट प्रो प्लगइन इज अनवेरीफाई। डेमो की इसने दे रखी है कि आप इस डेमो की यूज़ करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम लारावेल में किस तरह से बनाते हैं, अगर आपको ये सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो इस तरह का लारावेल में हम एडवांस प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं। कि जैसे हम कोई ईआरपी सिस्टम बना रहे हों या कोई सीआरएम सिस्टम बना रहे हो जहाँ पे मॉड्यूल बेस्ड काम हो रहा है, तो वो हम लारावेल में किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे डेमो की पेस्ट कर दिया, मैं वेरीफाई करता हूँ तो वो भी बोल रहा है टर्म्स कंडीशन को भी चेक करना पड़ेगा। अब मैं वेरीफाई कर देता हूँ तो ये वाला मेरा जो प्लगइन है वो वर्किंग चालू हो जाएगा। कि अभी तो मेरा की वाले पेज पे जा रहा था कि आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी मैंने इसमें की डाल के इसको वेरीफाई कर दिया। अब इस प्लगइन में हमारे पास देखो कई सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि इसमें कंपनी नेम भी डाल सकते हैं, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सब डाल सकते हैं। तो इसमें मेरे पास कुछ ज़्यादा फीचर है। तो हम रियल टाइम में भी इसी तरह से प्लगइन बनाते हैं। जैसे आपने वर्डप्रेस में अगर देखा होगा कि वर्डप्रेस में दो तरह के प्लगइन होते हैं। एक फ्री प्लगइन होता है जो टेस्टिंग के लिए दिया जाता है, और एक प्रो प्लगइन होता है जिसमें हम एक्चुअल वर्क करते हैं। तो अभी ये हमारा प्रो प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। प्रो प्लगइन इंस्टॉल करते ही हमारे पास जो कॉन्टैक्ट का फॉर्म है वो भी हमारे पास काफ़ी बड़ा आ गया है और उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। जैसे मैं इसमें कुछ एंट्री कर देता हूँ। ये मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दिया। मैं सेव डिटेल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी मेरे प्रो प्लगइन के अंदर। जैसे प्रो प्लगइन का अलग से टेबल बना हुआ होगा, कुछ सारी इसकी जो टेबलें होगी, जैसे कॉन्टैक्ट की टेबल होगी, सेटिंग की टेबल होगी, जैसे कई सारी टेबल होती है। तो ये प्रो वाली टेबल में जाके सेव हो जाएगा। अभी मैं इस पर मैनेज कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को वो डिटेल दिख रही है। तो ये अभी हमारा प्रो प्लगइन अभी हमारा एक्टिव है। तो अभी ये जो डिटेल दिख रही है मुझे, ये मेरे को प्रो प्लगइन से दिख रही है। अभी मैं इसका सोर्स कोड भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। मैं सबसे पहले इसकी टेबल दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह से बना रखी है। हमने यहाँ पे अलग अलग टेबल बना रखी है। जैसे फ्री वाले के लिए हमारे पास कॉन्टैक्ट टेबल है, प्रो वाले के लिए कॉन्टैक्ट प्रो टेबल है, प्रो के अंदर हमारे पास सेटिंग की टेबल है, और इस तरह से एक हमारे पास ऑल मॉड्यूल की टेबल है जहाँ पे जितने भी प्लगइन्स है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सोर्स कोड के अंदर कि इसका कोड किस तरह से हमने कर रखा है। तो इसका कोड लारावेल मॉड्यूल पैकेज के अकॉर्डिंग पैकेज में किया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास कई सारे मॉड्यूल बने हुए हैं। जो अभी हम दो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, एक तो कॉन्टैक्ट फ्री, एक कॉन्टैक्ट प्रो। इन दोनों के अंदर हम हमारा कोड रखे हुए हैं। तो मैं अभी प्रो का दिखा देता हूँ। प्रो में किस तरह से कोड किया हुआ है। रिसोर्स में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, और मैनेज टोकन पे हमारा ये वाला पेज दिख रहा था जहाँ पे वो पूछ रहा था कि आपको टोकन वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी जो यहाँ पे ये पेज दिख रहा है लिस्टिंग वाला पेज, ये हमारा मैनेज वाला पेज है। ये हमारा ये वाला पेज है इस तरह से। इसका मैं कंट्रोलर दिखा देता हूँ कि कंट्रोलर में किस तरह से कोड किया हुआ है। ये प्रो का कंट्रोलर है, ये यहाँ पे पूरा कोड लिखा हुआ है। तो इंडेक्स के अंदर हमारे पास ये यहाँ पे दिख रहा है। मैनेज वाला कहाँ पर है, मैनेज एरा। कॉन्टैक्ट प्रो के नाम से एक मॉडल है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रो की हमारे पास अलग टेबल बनी हुई है और फ्री वाली हमारे पास अलग टेबल बनी हुई है। तो ये प्रो वाले मॉडल से कनेक्ट है। तो यहाँ पे प्रो का डेटा दिख रहा है। अभी मैं अगर इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ तो मेरे को ये वाला डाटा दिखना बंद हो जाएगा। यहाँ पे यूआरएल वगैरह सब कुछ सेम है कि अभी ये मैनेज कॉन्टैक्ट पे ही आएगा वापस से, लेकिन यहाँ पे जो लेआउट वगैरह है, डेटा वगैरह है, वो दूसरी टेबल से फैच होने लग जाएगा। तो अभी मैं इसको अनइंस्टॉल मार देता हूँ।
तो मेरे को यहाँ पे अभी फ्री वाला कॉन्टैक्ट की डिटेल दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैं अनइंस्टॉल करूँगा तो ये हमारा पैकेज हट जाएगा यहाँ से और हमारा ये फ्री वाला प्लगइन चालू हो जाएगा। यहाँ पे अब देखो फ्री वाला प्लगइन चालू हो गया, लेकिन जो हमारा राउट है, जो हमारा URL है वो सेम है, admin/contact/manage। प्रो में भी ये URL होता है और फ्री वाले में भी ये URL होता है, लेकिन चेंज क्या होता है, चेंज इसका HTML चेंज हो जाता है, इसकी डिटेल चेंज हो जाती है। अब ये सिंपल सा दिख रहा है, अभी ये कौन सी टेबल से दिख रहा है, अभी ये फ्री वाली टेबल से दिख रहा है। तो इस तरह का हम काम करते कैसे हैं लारावेल के अंदर। अगर आपको भी मॉड्यूल बेस कोई प्रोजेक्ट सीखना है तो आप हमें प्रोजेक्ट का नाम कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना के अपलोड करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है कि लारावेल में कोई प्रोजेक्ट में अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप उससे रिलेटेड भी कोई कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। अगर आपको इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम सोर्स कोड भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।